दोस्तों, हमने बचपन से भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से सुने हैं और आज भी सुनते ही आ रहे हैं। ऐसे में हमारी इंडियन आर्मी कितनी बड़ी है और अब तक किन किन अचीवमेंट्स को हमारी आर्मी के द्वारा अचीव किया गया है। हमारे देश की आर्मी क्या सच में एक सुपर पावर है? ऐसे सवाल आपके मन में हमेशा से उठते होंगे। इस वीडियो में हम आपको फैक्ट के बेसिस पर इंडियन आर्मी से जुड़ी हर एक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है और हमारे इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है। इसके अलावा हमारी इंडियन आर्म फोर्स को असम राइफल्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और कोस्टल गार्ड जैसे अन्य सुरक्षा बल सपोर्ट करते हैं। आज के समय इंडियन आर्मी में कुल 14 लाख से भी ज्यादा जवान मौजूद हैं और इसके अलावा 10 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स मौजूद है। इन नंबर्स को अगर हम देखें तो इस हिसाब से भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो एंटी सैटेलाइट हथियारों की ताकत रखते हैं और इनमें हमारा देश भारत भी मौजूद है। भारत ने ये मुकाम 2019 में हासिल किया था और इसी के साथ एक ऐसे ग्रुप में अपनी जगह बना ली जहां पर अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे बड़े देश मौजूद हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एंटी सैटेलाइट वेपन क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर एक देश भारत की जानकारियों को सैटेलाइट की मदद से चुरा कर दूसरे देश को बेच रहा है, तो भारत अपने एंटी सैटेलाइट वेपन की मदद से उनकी सैटेलाइट को आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई देश भारत पर मिसाइल से आक्रमण करता है तो हमारे पास अपना खुद का इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक है और आज के समय भारत बड़ी तेजी से अग्नि 6 की भी डेवलपमेंट कर रहा है जिसकी रेंज लगभग 12000 किलोमीटर तक होगी। डिफेंस के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम आज के समय इतने ज्यादा तेज हो चुके हैं कि हम किसी भी देश को टक्कर देने के लिए सक्षम हैं। भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे पहली फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया और आज के समय इस मिसाइल को खरीदने के लिए फिलीपींस देश भारत के सामने अपनी झोली लेकर खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी आने वाले समय में इस मिसाइल को अपने मिलिट्री में इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन भारत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला। आज के समय ब्रह्मोस 2 भी अंडर डेवलपमेंट में है जिसकी रफ्तार साउंड की स्पीड के लगभग 8 गुना ज्यादा होगी। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 2024 तक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आज के समय भारत के पास 2200 से भी ज्यादा की संख्या में एयरक्राफ्ट, 300 से भी ज्यादा शिप्स, 4800 से भी ज्यादा टैंक्स, 20 सबमरीन और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। हमारे देश का डिफेंस बजट आज तकरीबन 4 लाख करोड़ है जो हमारे ओवरऑल बजट का लगभग 14% माना जाता है। देश की सुरक्षा के लिए हमारा डिफेंस बजट हर साल 9% की रेट से बढ़ रहा है। हमारे देश का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट बजट माना जाता है और वहीं अगर हम अपने बजट में आर्मी ऑफिसर्स की सैलरीज को हटा दें तो हमारा डिफेंस बजट दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच जाता है। भारत के बाहरी और अंदरूनी सुरक्षा देने के साथ साथ हमारी मिलिट्री डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी है। हमारे देश की आर्मी ने लद्दाख के एक गांव में सिर्फ 40 दिनों में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाकर खड़ा कर दिया था जिसके लिए पूरी देश ने आर्मी की काफी तारीफ भी करी थी। भारत की सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडियन आर्मी के अंदर ही आती है। हमारी देश की इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। इस ऑपरेशन के तहत उत्तराखंड फ्लड में फंसे हुए 19,600 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। इसके अलावा 2008 में इंडियन नेवी ने केरला फ्लड के दौरान कई सारे लोगों को बचाया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगह सियाचिन ग्लेशियर में भी हमारे भारतीय जवानों का दबदबा 1984 से बना हुआ है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में भी इंडियन आर्मी के कई सारे जवान शामिल हैं। आज के समय भारत बॉर्डर एरियाज में तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है और कई मायनों में ये सही भी है क्योंकि अगर हम बात चाइना की करें तो वो अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए अपनी सीमाओं के नजदीक रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी तेजी से इंक्रीज कर रहा है।
दोस्तों, भारत आज के समय चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरा हुआ है और ऐसे में हमारी इंडियन आर्मी को पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से हमारे देश की आर्मी के अंदर अभी और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब।